नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गलं स्वते वोचामि समय पाहुडे निडमो सुध केवले वरदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् जिन स्वानुभूति से फिरे मम स्वानुभूति श्री विमलधारा जल श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा प्रणीत यह अनुपम उपकारी रचना भव्य जीवों के महाभाग्य से इस ग्रंथ की रचना हुई। और हम क्यों कहें ऐसा कि भव्य जीवों के महाभाग्य से हुई है, ये तो हमारे महाभाग्य से ये रचना हुई है। वे भाग्यशाली जीव कोई और नहीं है, वे हम हैं। ये ग्रंथ समयसार हमारे ही लिए बनाया गया है। इसकी एक एक गाथा अमृत तुल्य है। इसकी हर गाथा में अमृत झरता है। प्रकरण कहीं से भी उठा लिया जाए, चर्चा कहीं से भी कर ली जाए, बात तो एक ही है, ज्ञान ज्ञान में कैसे समा जाए। क्या बस वेद विज्ञान की चर्चा है, आत्म आराधना की चर्चा है, इसके अलावा दूसरा कोई प्रकरण ही नहीं है, दूसरी कोई चर्चा ही नहीं है। जहाँ से उठाइए भगवान बताया है और भगवान बनने का मार्ग बता दिया है। जहाँ चर्चा करो हर गाथा में अमृत टपकता है, अमृत रस झरता है, आनंद रस झरता है। क्या वो आनंद रस हर गाथा में झलकता हुआ दिखाई देता है। और उसमें भी अपना यहाँ प्रकरण चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार का। कौन करता है और किसका करता है, ये अनादिकालीन मिथ्या मान्यता और भ्रम हमने अपने जीवन में पाल रखा है जगत के पदार्थों का कर्ता धर्तापन रूप से। ये मिथ्या व्यवसाय है, ये मिथ्या अहंकार है। मैं किसका करता हूँ और मेरा कर्ता कौन है, इन बातों का निर्णय यहाँ इस कर्ता कर्म अधिकार में हुआ है। गाथाएं बहुत सरल है, प्रकरण बहुत सरल है। कुंद कुंदाचार्य देव की मूल गाथाओं का यदि कभी पाठ किया जाए तो आपको अत्यंत सरलता दिखाई देगी। माने बहुत ही सरल प्रकरण है, बहुत ही सरल। समयसार जिन्हें कठिन लगता है, समझ लीजिए वो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है इसलिए कठिन लगता है। आप गाथाएं पढ़ो तो ऐसे बिल्कुल मक्खन जैसी, पानी जैसी बहती हुई सरल सी दिखाई देती है। कितनी सरल सरल बातें कहते हैं। अभी हम समयसार विधान जो कर रहे हैं, हमें कितना सरल लगता है। इसमें क्या समझाने की जरूरत है, वो तो पढ़ते पढ़ते ही हमारे को अर्थ समझ में आता है, पढ़ते पढ़ते ही उसका भाव समझ में आ जाता है। ये समयसार ग्रंथ समय स्वरूप आत्म तत्व को बतलाने वाला ग्रंथ है। समय शब्द के दो अर्थ प्रारंभ में किए गए हैं, आप लोगों के ध्यान में होंगे। समय शब्द का अर्थ वस्तु किया है तीसरी गाथा में, और समय शब्द का अर्थ आत्मा किया है दूसरी गाथा की टीका में। जब समय का अर्थ वस्तु किया जाता है, समय का अर्थ पदार्थ किया जाता है, तो समय सार किसे कहेंगे कि छहों ही द्रव्य वो समय है। समय माने द्रव्य, समय माने पदार्थ। यदि 6 द्रव्य समय है तो उसमें जो सारभूत है वो है आत्मा, जीव। तो समय सार माने आत्मा हो गया।
तीसरी गाथा के अनुसार। और जब समय शब्द का अर्थ ही आत्मा कर दिया जाए, समय माने आत्मा भी होता है, समय माने पदार्थ भी होता है, समय माने काल भी होता है। समय के बहुत सारे अर्थ किए हैं, जयचंद जी छाबड़ा ने अनेक प्रकार के अर्थ करके चर्चा की है। यदि समय का अर्थ आत्मा है तो फिर समय सार क्या होगा संदीप जी? समय माने आत्मा, तो सार क्या है? बोले शुद्ध आत्मा, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित आत्मा वो सारभूत है। तो यहाँ समय माने आत्मा को भी बतलाया है और सारभूत आत्मा माने द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित ऐसे शुद्ध आत्म तत्व को बतलाने का प्रयत्न किया है। वास्तव में अपना स्वरूप बतलाया है। ऐसा कह सकते हैं हम, सरल शब्दों में यदि बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, मुझे आईना दिखाया है इस समय सार में। क्या ये समय सार दर्पण है अपने आप को देख लेने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचान लेने के लिए। और इस समय सार की कल तक हम 89 नंबर गाथा तक की चर्चा आप लोगों के बीच में कर चुके थे। और उस 89 नंबर गाथा में ये बात कही गई थी, यद्यपि स्फटिक मणि तो स्वभाव से शुद्ध है लेकिन फिर भी तमाल पत्र के संयोग से काला दिखाई देता है। यद्यपि स्फटिक मणि तो शुद्ध है लेकिन फिर भी केले के पत्ते पर रखा हुआ होने से हरा दिखाई देता है। यद्यपि स्फटिक मणि तो शुद्ध है लेकिन स्वर्ण पत्र पर रखे होने से पीला दिखाई देता है। तो प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि तमाल पत्र, केले का पत्ता और गोल्ड का पत्र, क्या ये उस स्फटिक मणि को काला हरा पीला कर रहा है? तो आचार्य देव ने जवाब दिया, भैया स्फटिक की स्वयं ही काले हरे पीले होने की योग्यता है। स्फटिक में यदि ऐसा होने की योग्यता नहीं हो तो फिर किसी और वस्तु को काला हरा पीला करके दिखाओ, वो तो नहीं होती। आचार्यों ने उदाहरण दिए उस बात को समझाने के लिए। अग्नि के संयोग में आने पर वही वस्तु गर्म होती है जिसमें गर्म होने की योग्यता होती है। जिसमें गर्म होने की योग्यता न हो उसको अग्नि क्या करे? उसे अग्नि कैसे गर्म करेगी? जिसमें स्वयं ही गर्म होने की योग्यता नहीं हो उसे अग्नि भी गर्म करने में समर्थ नहीं हो सकती है। गुरुदेव श्री ने जब इस पर प्रवचन किए, व्याख्या की, तो गुरुदेव श्री ने लोहे की छड़ी के गर्म होने संबंधी एग्जाम्पल दिया। लोहे की छड़ी है, सरिया है लोहे का, और उसे आग में गर्म किया तो लाल हो गया, गर्म हो गया, वो बिल्कुल लाल सुर्ख हो गया। तो बोले ये लाल कैसे हो गया? ये अग्नि से संतप्त कैसे हो गया? बोले लोहे की अपनी योग्यता है। लोहे में योग्यता नहीं होवे तो अग्नि उसे गर्म करने में समर्थ नहीं है। कल हमने इसी गायक भगवान आत्मा के दो स्वभावों को लक्ष्य करके, दो स्वभावों का स्मरण कराकर आपके सामने चर्चा की थी। 47 नयों में 26-27 नंबर के नए हैं जिनमें चर्चा की नियति और अनियत स्वभाव की। नियत स्वभाव और अनियत स्वभाव माने वो प्रवचन सार परिशिष्ट का वो प्रकरण, उसमें जो स्वभाव बतलाए, नए जो बतलाए, नयों के माध्यम से स्वभाव को बतलाया है। क्योंकि 47 नयों की चर्चा प्रारंभ करते समय ही अमृत चंद्राचार्य देव ने कहा था कि ये आत्मा कौन है और इस आत्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके उत्तर में 47 नए लिखे जा रहे हैं। ये आत्मा कौन है, ये आत्मा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और फिर जवाब देते हुए लिखा, यद्यपि इस प्रश्न का जवाब पूरे ग्रंथ में दिया जा चुका है, फिर भी परिशिष्ट में पुनः कहते हैं। और फिर 47 नए बतलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब नयों की चर्चा भी आत्मा के स्वभाव को बतलाने वाली चर्चा है। नियत स्वभाव ज्ञान दर्शन में यह आत्मा का नियत स्वभाव है। अपरिवर्तनीय स्वभाव को नियत स्वभाव कहते हैं और परिवर्तनशील स्वभाव को अनियत स्वभाव कहते हैं। राग करना आत्मा का स्वभाव ही नहीं हो, ऐसा नहीं है। ये राग करना आत्मा का स्वभाव है, लेकिन फिर भी राग के काल में भी यद्यपि आत्मा परम शुद्ध है, तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि रागादि और मिथ्यात्वादी भावों का कर्ता कौन है? फिर
जब आत्मा शुद्ध है तो फिर मिथ्यात्वादी का कर्ता कौन है? ये प्रश्न खड़ा होने पर इसका जवाब 90-91 नंबर गाथा में दिया है। बहुत सुंदर गाथाएं हैं और बहुत ही सुंदर टीका है। मैंने ऐसा है कि मैं तो जो पढ़ूंगा ना उस गाथा के लिए कहूँगा बहुत सुंदर है। क्या नहीं, सभी गाथाएं सुंदर है। कहीं से भी प्रकरण उठाओ आनंद आता है समय सार को पढ़ने में। क्यों नहीं आए भाई साहब आनंद? मेरा परिचय करा रहा है, मेरी बात करने वाले के लिए मज़ा आता है या नहीं? जो मेरी प्रशंसा करे आपको अच्छा लगेगा या नहीं? कई बार लोग पूछते हैं तुम्हें समय सार क्यों पसंद है? क्या कि हमें बताओ तुम्हें विराट जी क्यों पसंद है? कि मेरी प्रशंसा करते हैं इसलिए पसंद है? तो समय सार हमारी प्रशंसा कर रहा है इसलिए हमें पसंद है क्या? पंडित जी साहब, नरेंद्र जी साहब बोलो। माने ये समय सार मेरे गीत गा रहा है, ये समय सार में मेरी प्रशंसा की गई है, ये समय सार में इस भगवान आत्मा की चर्चा की है जो इस देह देवालय में विराजमान है। अरे मेरा परिचय कराने वाला ये ग्रंथ, ये महान ग्रंथ है, इसलिए पसंद आता है। चर्चाएं सब इसी तरह की है। प्रश्न क्या उठाया कि यदि ये भगवान आत्मा शुद्ध है, ये नित्य निरंजन शुद्ध है, 170 नंबर पेज है समय सार ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका में। यदि ये ग्रंथादि राज शुद्ध है, आलोक जी शास्त्री साहब कारंजा वाले क्या कह रहे हैं बोलो? यद्यपि ये आत्मा शुद्ध है तो फिर मिथ्यात्वादी का कर्ता कौन? फिर मिथ्यात्वादी का कर्ता कौन होगा? सब मिथ्यात्व का कर्ता तो फिर परद्रव्य हो जाएगा। ये परद्रव्य मिथ्यात्वादी का करता है, राग का करता है, या आत्मा ही उनका करता है? ये प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब आत्मा शुद्ध है तो उनका कर्ता नहीं होगा, और यदि कर्ता है तो फिर आत्मा अशुद्ध हो गया। अब क्या करें? क्योंकि कई स्थानों पर आत्मा को इनका कर्ता कहा है, कहीं अकर्ता कह करके पुकारा है, और समझ में नहीं आती है हमारे को ये बात। क्योंकि मिथ्यात्वादी जो हो रहे हैं ये आत्मा के अवलंबन से तो हो नहीं रहे हैं, परद्रव्य के निमित्त से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर कर्ता किसे कहे? अभी एक गाथा आई थी, प्रकरणगत चेष्टा करे त्यों प्राकरणिक नहीं बने। क्या कौन सी गाथा थी? गाथा नंबर 197। अभी समय सार अधिकार पढ़ते समय निर्जरा अधिकार की ये गाथा थी, प्रकरणगत चेष्टा करे त्यों प्राकरणिक नहीं बने। तो ये मिथ्यात्वादी करता हुआ उसका कर्ता बने कि नहीं बने? या आत्मा उसका कर्ता है या नहीं? या द्रव्य कर्म की प्रकृतियां उनके कर्ता हैं? दुनिया में ऐसा होता है भाई साहब, कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा हो तो उस व्यक्ति को उस कार्य का कर्ता माने या नहीं माने, करते हुए व्यक्ति को। कभी ऐसा भी होता है संतोष जी भाई साहब, क्या सुधीर जी? तो ये जो है ना, अपन उसको करता नहीं भी कहें, ऐसा भी होता है। एक आदमी काम कर रहा है और गलत काम कर रहा है, इलीगल वर्क कर रहा है, कोई व्यक्ति कारीगर है और किसी गलत जगह पर वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो पुलिस आकर के उसे नहीं पकड़ती है। वो काम कौन करवा रहा है उसे पकड़ती है। कारीगर का क्या? कारीगर को जो पैसे देगा वो काम करेगा। वो काम करता हुआ कारीगर दिखाई देने पर भी वो उसका कर्ता नहीं है, उसका कर्ता वो है जो करवा रहा है। ऐसा होता है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल है संजय जी साहब। ये बात बिल्कुल दुनिया भर में लागू होती है। कानून भी उसे ही सजा देता है। किसे पकड़ता है? अपराध करने वाले को नहीं, करवाने वाले तक पहुंचते हैं। इसका क्या कसूर है? ये क्या करे? इसकी क्या गलती है? करवाया तो उसने है, वो करवा रहा है। तो ऐसी बात बिल्कुल स्पष्ट हमारे समझ में आती है। ऐसे ही मिथ्यात्वादी भाव हुए। ये स्फटिक हरा क्यों हुआ भैया? स्फटिक हरा क्यों हुआ? बोले केले के पत्ते से हुआ है। अब स्फटिक का क्या कसूर है इसमें? तो कर्ता कौन है इसके हरे होने का? वो दिखाई देता है हमारे को। तो यदि केले का पत्ता नहीं होता तो स्फटिक हरा नहीं होता। इसी तरह से कि आत्मा ने मिथ्यात्वादी भाव क्यों किए? कि मिथ्यात्व कर्म का उदय था, इसलिए इसने मिथ्यात्वादी भाव किए। तो मिथ्यात्वादी का कर्ता कौन? कि मिथ्यात्वादी भाव होने चाहिए। ये प्रश्न उठता है, तो इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है।
स्फटिक के हरे होने का कर्ता वो केले का पत्ता नहीं है, स्फटिक के हरे होने का कर्ता वो स्फटिक का निजी पर्यायगत स्वभाव है। क्या? केले का पत्ता तो उसमें निमित्त मात्र है, ये प्रकरण यहाँ कहना चाह रहे हैं। चलिए 170 नंबर पेज पर गाथा लिखी है, 90 नंबर की गाथा यहाँ से पढ़ते हुए हम प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही सुंदर प्रकरण है। 90-91 दो गाथाओं का ये ग्रुप है और दोनों की टीका भी एक साथ में ही अमृत चंद्राचार्य देव ने की है। मूल गाथा पढ़िए। देवी हो शुद्धो निरंजनो भावो जम सो करे दिभावम गो तस सो कता। आगे वाली जम कुण दिभाव मादा कत्ता सोदितस भावस कम तम परिणाम दे स्वयं को गलम दमम। 171 नंबर पेज पर इसके पद्यानुवाद नीचे दिए हैं। देखिए पहले इसकी उत्थानिका भी पढ़ लेंगे एक बार। 170 नंबर पेज पर प्रश्न तो हमने पढ़ दिया था, वैसे पिछले पेज पर इनकी उत्थानिका लिखी है। विगत गाथा में कहा गया है कि यह भगवान आत्मा स्वभाव से शुद्ध बुद्ध होने पर भी स्फटिक के समान, मिल गया, दिख रहा है स्क्रीन पर। यद्यपि आत्मा, यद्यपि कहते हैं तो इसका मतलब तथापि आएगा। जब वाक्य यद्यपि से शुरू होता है तो तथापि है, ये टोडरमल जी के किंतु परंतु जैसे है क्या। यद्यपि ऐसा है, फिर भी यद्यपि आत्मा शुद्ध है, शुद्ध बुद्ध होने पर भी अनादि से ही मोह युक्त होने से मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति इन भाव रूप परिणमित हो रहा है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इन मिथ्यात्वादी भावों का कर्ता कौन है। उसका जवाब यहाँ दिया है, पद्यानुवाद पढ़ते हैं। देखिए 171 नंबर पेज पर। यद्यपि उपयोग तो नित ही निरंजन शुद्ध है, जिस रूप परिणत हो त्रिविध में उसी का करता बने। आत्म करे जिस भाव को उस भाव का करता बने, बस स्वयं ही उस समय पुद्गल कर्म भावे परिणमे। हो समझ में आ गई होगी कितनी सरल बातें हैं। अरे कर्म कर्म रूप से परिणमित होते हैं, ये आत्मा कर्मों को परिणमित नहीं कराता है। क्या क्या कह रहे हैं? यद्यपि उपयोग तो नित्य ही शुद्ध है, यह बात परम सत्य है कि आपका उपयोग, आपका ज्ञान भगवान आत्मा नित्य शुद्ध ही है। इसीलिए 186 नंबर गाथा में ये कहा था कि शुद्ध जानो, शुद्ध अनुभव करो, शुद्ध का अवलंबन करो, अपने आप को शुद्ध जानो। अरे अशुद्धता का तुम्हारे में प्रवेश नहीं है, इस बात को स्वीकार करो। यद्यपि यह बात परम सत्य है, नित्य ही निरंजन है और शुद्ध है। दो शब्दों के प्रयोग किए हैं, एक निरंजन शब्द का प्रयोग किया और एक शुद्ध शब्द का प्रयोग किया। आचार्य महाराज जयसेन स्वामी ने जब इन दो शब्दों का अर्थ किया तो निरंजन का अर्थ किया अंजन से रहित, वहां ज्ञानावरणादि से रहित बतलाया। अंजन कहा ज्ञानावरणादि कर्मों को और शुद्धता कहा रागादि से रहित। उल्टा लगता है क्या? उल्टा लगता है, उल्टा लगता है। निरंजन और शुद्ध, तो रागादि से रहितपन को शुद्ध कहा और ज्ञानावरणादि से रहित होने से निरंजन कहकर के पुकारा गया। तो ऐसा कह सकते हैं हम, जब निरंजन शब्द का प्रयोग किया तो द्रव्य कर्म से रहित बतलाया और शुद्ध शब्द का प्रयोग किया तो भाव कर्म से रहित बतलाया और ये कहा कि आत्म तत्व तो सदा काल द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित है। न आत्मा में द्रव्य कर्म है, न आत्मा में भाव कर्म है।
मेरे स्वभाव में तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों का ही प्रवेश नहीं है। अरे द्रव्य कर्म तो पर द्रव्य है, उसका कहाँ आत्म तत्व में सद्भाव होगा। द्रव्य कर्म के साथ तो आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध दिखाई देता है, तो भाव कर्म तो आत्मा के हैं कि नहीं? क्या भाव कर्म से भी रहित ज्ञायक भगवान आत्मा को देखो तो यह आत्म तत्व अत्यंत शुद्ध दिखाई देता है। लेकिन फिर भी स्फटिक मणि, पिछली गाथा से जोड़ करके देखिए बात को, स्फटिक मणि यद्यपि परम शुद्ध है, यद्यपि स्फटिक मणि में हरे रंग ने प्रवेश नहीं किया, यद्यपि स्फटिक मणि में काले और पीले रंग ने प्रवेश नहीं किया, तथापि वो पीलापन वो गोल्ड का नहीं है। क्या वो हरापन केले के पत्ते का नहीं है? यदि वो केले के पत्ते का हरा रंग स्फटिक में आ जाए तो वो पत्ता हरा नहीं रहे। क्या यदि वो गोल्ड का पीलापन स्फटिक में आ जावे तो फिर गोल्ड का पीलापन नहीं रहे, वो तो उसमें चला गया। तो वो स्फटिक का ही पीलापन है, स्फटिक का ही हरा कालापन है। इसी तरह से कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि ये आत्मा परम पवित्र शुद्ध है, लेकिन फिर भी रागादि रूप परिणमित होता हुआ, तीन भावों रूप परिणमित होता हुआ वो उन्हीं का कर्ता बनता है। क्या लिखा? जिस रूप परिणत हो त्रिविध वह उसी का कर्ता बने। त्रिविध कौन से रूप परिणमित होने की बात चल रही है? उपयोग के त्रिविध प्रकारों की चर्चा चल रही है। क्या ये जो चर्चा चल रही है ये तीन प्रकार के उपयोग की चर्चा चल रही है, आगे 94 नंबर गाथा तक चलेगी। और पिछले प्रकरणों में इस बात को सिद्ध कर दिया गया है। उपयोग के तीन प्रकार कौन कौन से? कौन कौन से? शुभ अशुभ शुद्ध। ये तो आवाज तो यही आ रही है, शुभ अशुभ शुद्ध। ये नहीं है क्या? शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग ये नहीं है क्या? ये तीन उपयोग कि नहीं? ये त्रिविध उपयोग यहां नहीं। त्रिविध माने तीन प्रकार के। तो कौन कौन से? ज्ञान दर्शन चारित्र, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। क्या पीछे लिखा है आप देखिए। त्रिविध है उपयोग जब मैं क्रोध हूं इम परिणमे। 89 नंबर गाथा देखो जरा, 89 नंबर गाथा, 69 नंबर, 169 नंबर पेज पे निकालिए, नीचे 89 नंबर गाथा दी है। गाथा देखो जरा, जिनके पास में ग्रंथ नहीं है और देखना चाहते हैं विधान की पुस्तकें भी ले सकते हैं। 169 नंबर पेज नीचे मिल गई गाथा लिखी हुई। मोह युद्ध उपयोग के परिणाम तीन अनादि से, जानो उन्हें मिथ्यात्व अविरत भाव अर अज्ञान। ये कहीं नहीं मिलेगा वैसा भी ऐसा प्रकरण। ये समय सारे हर बात ही अलग ही है, इनकी दृष्टि अलग ही है, ये बातें कुछ अलग हटके कहते हैं। आज तक हमने शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग सुने थे, ये कह रहे हैं मोह युक्त उपयोग के तीन प्रकार है। क्या उपयोग के तीन प्रकार हैं? बोले कौन से? बोले सेकंड लाइन के अंदर लिख दिया नीचे, जानो उन्हें। क्या क्या जानो? मिथ्यात्व, अविरति भाव और अज्ञान। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम इनका नाम उपयोग है। लो ऐसे कैसे लगता है हमारे को? तो सब शुभ अशुभ शुद्ध नहीं है क्या? अरे वो अलग विवक्षाएं हैं। पूरे जनागम में शुभ अशुभ शुद्धोपयोग की चर्चा है, लेकिन यहां ये बात नहीं है, इस प्रकरण में ये चर्चा नहीं है। अब वैसे उपयोग की चर्चा ज्ञान दर्शन के रूप में भी की जाती है। शुभ अशुभ शुद्ध एक अलग प्रकार है और ज्ञान दर्शन उपयोग कहते हैं। ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। अब उससे उनको जोड़ो तो और अलग प्रकार के अर्थ निकलते हैं। कैसा? उपयोग तो ज्ञान दर्शन के व्यापार को कहते हैं ना, ज्ञान और दर्शन का व्यापार ये उपयोग कहलाता है, बराबर। अब ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति जब 5 पापों के साथ में जुड़कर होती है तो उस ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति जो कि उपयोग है उसे अशुभ उपयोग कह देते हैं। उपयोग तो ज्ञान दर्शन का व्यापार, और ज्ञान दर्शन के व्यापार रूप इस उपयोग का जब तन्मयपना या झुकाव
लगाव जब 5 पाप के साथ में होता है तो उस उपयोग को अशुभ उपयोग कह देते हैं। और जब उसी ज्ञान दर्शन का व्यापार पंच परमेष्ठियों के साथ में जुड़ा होता है तो उसे शुभ उपयोग कह देते हैं। और जब उसी ज्ञान दर्शन का व्यापार पंचम पारिणामिक भाव के साथ में होता है तो उसे शुद्ध उपयोग कह देते हैं। उपयोग तो उपयोग है, जैसा अवलंबन लिया वैसे उसके नामकरण हो गए। अशुभ का अवलंबन तो अशुभ उपयोग, शुभ का अवलंबन तो शुभ उपयोग, और शुद्ध का अवलंबन तो शुद्ध उपयोग। 5 पाप का या पंच परमेष्ठी का या पंचम पारिणामिक भाव का जिससे जुड़ा होगा वैसा उपयोग कहलाएगा। यहां क्या कह रहे हैं, यहां ये कह रहे हैं यद्यपि भैया उपयोग तो नित्य ही शुद्ध है, निरंजन है, लेकिन फिर भी जिस भाव रूप से परिणमित होगा उसका कर्ता बनेगा। इसका मतलब मिथ्यात्वादी भावों का कर्ता ये आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा ही मिथ्यात्वादी रूप परिणमित हो रहा है। आत्मा ही मिथ्यात्व का कर्ता है, आत्मा ही रागादि भावों का कर्ता है कि हाँ अपने अपराध की स्वीकृति होनी चाहिए। अपराध की स्वीकृति जरूरी है उल्लास भाई, क्या अपने अपराध की स्वीकृति जरूरी है। स्वीकार तो करो कि ये राग मेरा अपराध है, मेरी भूल है। जबरन नहीं कराता है कोई। जब यह जीव स्वयं राग मोह मिथ्यात्वादी रूप परिणमन करता है तो स्वयं ही उनका कर्ता होता है। मिथ्यात्व कर्म के उदय की ताकत नहीं है कि तुम्हें मिथ्यात्वी करे। भाई आवाज, ये ताकत नहीं है उसकी। देखिए नीचे 91 नंबर गाथा में तो बड़ा गजब कर दिया इन्होंने। आत्म जिस भाव को करे उसका कर्ता बने, जिस रूप परिणमित होगा यह परिणमति सहकर्ता। ये न्याय दिया ना कर्तापन के संदर्भ में कि कौन कर्ता होता है, कि जो जिस रूप परिणमित होगा वो उसका कर्ता होगा। बस स्वयं ही उस समय पुद्गल कर्म भावे परिणमे। ओहो, जब आत्मा रागादि का कर्ता बनता है, रागादि रूप परिणमित होता है, तो उस समय कार्माण वर्गणाएं अपनी योग्यता से कर्म रूप परिणमित होती है। आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, आत्मा जड़ कर्म का कर्ता नहीं है। आत्मा तो अपने रागादि भावों का कर्ता है। कौन भैया परद्रव्य का कर्ता कौन बने? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता कैसे होवे? ये जड़ कर्म का कर्ता धर्ता मानना ये तो महाभूल है। युगल जी बाबूजी साहब ने लिखा, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह सम्यक ज्ञान हुआ मुझको। क्या हुआ? जग रहे हैं आप लोग? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह कर्म नहीं घुमाता है, कर्म नहीं घुमाता है। कौन ले जाता है? आगे सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में ये कर्म करता है, कर्म जगाता है, कर्म सुलाता है, कर्म रुलाता है, ये सब गाथाएं आएगी अपने विधान में, तब पढ़ेंगे अपन। अरे सांख्य मतियों जैसी कल्पनाएं, यदि कर्म को कर्ता मानते हो तो क्या ये कर्म का कर्ता नहीं हो सकता है। और आगे चल करके 321, 322 और 323 नंबर गाथा इसी समय सार ग्रंथ में वो कहते हैं कि यदि कोई मुनि होकर के भी ये मानता है कि मैं 6 काय के जीवों को बचाता हूं, उनकी रक्षा करता हूं, तो बोले तुम्हारी मान्यता और विष्णु की मान्यता में, जगत की मान्यता में कोई अंतर नहीं है। कौन कहे ऐसी दृढ़ता से बातें हैं? जगत जनयों कहे विष्णु करे सुर नर लोक को। 321 क्या 321 नंबर है विधान में। जगत जनयों कहे विष्णु करे सुर नर लोक को, रक्षा करूं षटकाय की यदि श्रवण भी माने यही, तो ना श्रवण अरलोक के सिद्धांत में अंतर रहा, सममान्यता में विष्णु एवं आत्मा करता रहा। क्या क्या बोलो? कौन कहे? ये पीसी कमंडल हाथ में है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। अरे क्या गलती है बताओ तो सही।
6 काय के जीवों की रक्षा कर रहा हूं, इसमें क्या गलती है? 4 हाथ जमीन देख करके चलता हूं, जीवों की रक्षा करता हूं। बोले तुम्हारी मान्यता और जो लोग ईश्वर को कर्ता मानते हैं उनकी मान्यता में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। ईश्वर कर्तृत्ववादियों की मान्यता के बराबर कह दिया पीछे कमंडल वालों को, हम नहीं कह सकते। ये कुंद कुंदाचार्य देव की दृष्टि है। अरे परद्रव्य के कर्ता धर्तापन की तो बात ही नहीं है। ये आत्मा कर्म का भी कर्ता नहीं है, कर्म का कर्ता नहीं, और जिसका कर्ता नहीं उसका भोक्ता कैसे होगा? तो न तो हम कर्म के कर्ता हैं न हम कर्म के भोक्ता हैं, तो फिर कर्ता है या नहीं है? क्या कि कर्ता तो हो आप क्या? अवनीश भाई, इससे निश्चयाभासी हो जाएगा ऐसा नहीं है क्या? ये सम्यक ज्ञान है, ये यथार्थ वस्तु स्थिति है। ये आत्मा राग का करता है, अपने विभाव भाव का करता है। हाँ, ये बात अवश्य है कि जिस समय द्रव्य कर्म का उदय आता है क्या, उस समय ये जीव राग रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। जब जब ये रागादि विभाव भाव रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है, तब तब अनिवार्य रूप से निमित्त रूप से वो द्रव्य कर्म का उदय होता है। लेकिन द्रव्य कर्म का उदय इस जीव को विकारी नहीं बनाता, कर्म का उदय इस जीव को विकारी नहीं बना सकता। ये कैसी बातें कह रहे हैं? 2 द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है। ये महासिद्धांत यदि समझ में आ जाए, ये मूल बात यदि हमारे गले उतर जाए, ये बात यदि हृदय से स्वीकृत हो जावे, तो फिर इसने मुझे दुखी कर दिया, इसने मुझे परेशान कर दिया, इसने मेरे नाक में दम कर रखा है, ये सारी बातें झूठी नहीं है। हृदय से ये बातें समझ में आती है या नहीं आती है? कि साहब समझ में तो आती है। शुभांशु, क्या समझ में तो आती है बातें? फिर समझ में आती है तो फिर दूसरे पर दोषारोपण क्यों होता है? सारी समस्याओं के समाधान छिपे हुए हैं ना इस समय सार में। यहीं कही थी ना मैंने, शायद यहाँ कही थी क्या? दिल्ली में कही थी, कल परसों की बात है। सारी समस्याओं के समाधान छिपे हैं इस समय सार ग्रंथ में, कहीं नहीं मिलेगी भाई साहब ऐसी चर्चाएं। वो OMG में कही थी ना जैसी बात, क्या उसको कि भैया आपको दुनिया की जितनी समस्याएं हैं सारी समस्याओं के समाधान कहाँ मिलेंगे? बोले इस किताब में मिलेंगे। 3 किताबों के नाम बतला दिए गए थे। क्या बोले ये पढ़ो, इसमें तुम्हारे को समस्या का समाधान मिलेगा। ये पढ़ो, इसमें तुम्हें समस्या का समाधान मिलेगा। ये पढ़ो, इसमें तुम्हें समस्या का समाधान मिलेगा। गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबिल पढ़ो। अब गीता कुरान बाइबिल की तो बात नहीं कहेंगे हम आपको, तो फिर साहब हमारी समस्याओं के समाधान कहाँ मिलेंगे? कि समय सार पढ़ो। क्या सारी समस्याओं के समाधान है कि समस्या क्या है? कि समस्या ये है कि इसने मेरे पैसे ले लिए, दे नहीं रहा है। क्या समस्या क्या है? ये मेरी निंदा आलोचना करता रहता है। समस्या क्या है? कि ये मेरी सुनता नहीं है। समस्या क्या है? ये मेरी मानता नहीं है। समस्या क्या है? इसने मुझे परेशान कर रखा है। समस्या क्या है? कि कैंसर हो गया है, घुटने दर्द करते हैं। समस्या क्या है? बोले तुम्हें जितनी समस्याएं दिखाई देती है, इस समय सार की शरण में आकर के देखो। समय सार ये कहता है कि समस्याएं तेरे से बाहर है, हम तेरे स्वभाव के नजदीक जाकर के देखते हैं, हमें समस्या का नामो निशान दिखाई नहीं देता है। क्या दिखता ही नहीं है हमारे को? तुम क्या बात कर रहे हो? कोई समस्या तो बतलाओ। समय सार के पाठियों को समस्या नहीं होती, और समस्या जिनको होती है वे समय सार के पाठी नहीं होते। क्या अब बताओ, आपके जीवन में समस्याएं हैं या नहीं? बताओ तो सही कोई समस्या। समय सार के पाठियों को समस्याएं नहीं हुआ करती है। समय सार के पाठियों को प्रॉब्लम नहीं होती है, लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या अनुभव भाई? एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारी समस्याओं के समाधान यहाँ हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा गहराई से इस समय सार को। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता है, तो फिर ये तुम्हें परेशान करने का कर्ता कैसे हो सकता है? समस्या ही यही है। घर घर की समस्या है, बच्चों को लेकर के समस्या है। माँ बाप को बच्चे पसंद नहीं आते, बच्चों को माँ बाप, क्या वो हमारी नहीं सुनते, इनकी ये नहीं सुनते। क्या समस्याएं लेकर के बैठे हैं हम। ये रूटीन के झगड़े हैं, सारे झगड़ों का समाधान है ये आत्मा जिस भाव रूप से परिणमित होता है उसका करता है। भैया तुम दुखी हो, पर की वजह से दुखी नहीं हो, तुम अपने राग से दुखी हो।
तुम अपने भाव से दुखी हो, तुम अपने परिणामों से दुखी हो, तुम अपने मिथ्यात्व से दुखी हो, तुम अपने अज्ञान से दुखी हो, तुम अपने अविरति भाव से दुखी हो, क्योंकि अपना मिथ्यात्व, अपना अज्ञान और अपना असंयम भाव, इनका कर्ता कोई और नहीं है, इनका कर्ता मैं ही हूं। मैं इनका करता हूं, इन्हीं का भोगता हूं। अब समझ रखा है, इसकी वजह से दुखी हूं, इसकी वजह से दुखी हूं मैं। समस्या ही यही है। अरे वज्र की दीवार कह रहे हैं, वज्र की दीवार क्या किसी प्रकार का संबंध नहीं है। आगे चल करके नास्ति सर्वोपि संबंध है ये कह दिया। अरे एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है। क्या जब दो द्रव्यों का परस्पर में किसी प्रकार का संबंध ही नहीं है, तो वो सुख दुख का कर्ता कैसे हो सकता है, सुख दुख का हेतु कैसे हो सकता है। हम जबरदस्ती पुद्गलों पर आरोप करें और पुद्गल हमारे को ये कहें कि भाई साहब ये जबरदस्ती इल्जाम लगा रहा है, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूं। क्या जब मैं इसको जानता ही नहीं हूं, मैं इसका कैसे बिगाड़ करूंगा। अपने ही अज्ञान भाव के कारण स्वयं ही दुखी होता रहता है। कोई इस जीव को मारने वाला नहीं है, ये खुद ही मर गया, किसी के मारने से नहीं। ऐसी घटना शायद आपने सुनी होगी, किसी देश में इस तरह की व्यवस्था चला करती थी कि किसी के मृत्यु दंड सुनाए जाने पर उस व्यक्ति को मारा नहीं जाता था, खून निकाल दिया जाता था पूरा और वो व्यक्ति मर जाता था। सुनी ऐसी घटना है? किसी देश की सच्ची घटना है, जर्मनी की। बोलो बोले तो ठीक नहीं है, ये तो इसने किसी व्यक्ति को मार दिया। क्या अब इसको हम सजा देते समय मृत्यु दंड देवें तो जो गलती इसने की थी हम भी तो वही कर रहे हैं इसको मार के। तो कानून व्यवस्था थी इस प्रकार की कि इस व्यक्ति को मारा नहीं जाएगा, लेकिन सीक्रेट थी ये व्यवस्था कि हम मारेंगे नहीं तो फिर सजा कैसे देंगे। कि ऐलान ये कर दिया गया कि जब मृत्यु दंड सुनाया जाता है तो फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता, उसे यहां ला करके लिटा दिया जाता है और इसको सुई चुभा करके इसका खून निकाल दिया जाता है और धीरे धीरे इसका पूरा खून निकल जाता है और ये जीव मर जाता है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, सच्ची घटनाएं हैं, जरा देखना, तलाशना, आपको मिल जाएगी नेट पर। उस व्यक्ति को सुई तो चुभाई जाती थी लेकिन खून नहीं निकाला जाता था। आपकी जो ये कपड़े सिलने वाली सुई है, क्या ये सुई उसको चुभा दी और आंख पर पट्टी बांध करके उसे लिटा दिया और बगल में वो पानी चला दिया और एक एक बूंद करके वो पानी टप 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 गिरने लगा और ये व्यक्ति सोच रहा है कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ, मेरा खून निकल रहा है, खून निकल रहा है। अब धीरे धीरे करके पूरा खून निकल जाएगा और क्या होता था, तो मर जाता था। क्या ये सच्ची बातें हैं? बोलो अब किसने मारा, बताओ तो सही, किसने मारा? क्या ऐसी सच्ची घटनाएं कि किसी व्यक्ति को सर्प डस गया, क्या ऐसा यदि उसे एहसास हो जाए, सर्प नहीं डसा उसे, उसका पोस्टमार्टम कराया जाए बॉडी का तो सर्प का जहर निकलता है। बोलो आप, सर्प ने नहीं काटा उसे, ये खुद ही मर गया अपनी मान्यता से। दादा ने समय सार का सार में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया इस बात को समझाने के लिए, वज्र की दीवार को बतलाने के लिए। एक तरफ बकरी है और दूसरी तरफ शेर है और बीच में वज्र की ट्रांसपेरेंट दीवार है। ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल कांच जैसी, वज्र की है लेकिन टूट नहीं सकती है। सामने शेर है, बीच में कांच की दीवार है, वज्र की दीवार, और इधर बकरी है। बकरी ने शेर को देखा और शेर ने बकरी को देखा। अब बकरी के सामने चारा रखा, खाएगी कि नहीं खाएगी? तो शेर दिखाई दे रहा है, मर जाऊंगी, मरने वाली हूं, क्या मौत दिखाई दे रही है। और उधर से शेर ने बकरी को देखा और शेर ने दहाड़ मारी और दहाड़ मार करके शेर ने छलांग लगाई। क्या फिर क्या हुआ है? बकरी मर गई। किसने मारा? शेर ने। शेर तो आ ही नहीं सकता था उधर, शेर तो उसे छू ही नहीं सकता था, शेर तो टच भी नहीं कर सकता था भाई साहब। क्या फिर मर कैसे गई बकरी?
मैं मर जाऊंगी, बस मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है। ये अज्ञानी जीव दुखी इसी वजह से है, मैं मर जाऊंगा, मुझे मार रहा है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरा ऐसा बिगड़ गया। जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य परिणाम वैसे, तू व्रथा षंड कर विकल्प, यूं नहीं परिणाम ऐसे। क्या मूर्खतापूर्ण विकल्प करता रहता है। जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य रूप से उसी तरह से परिणमित होती है। और ये अज्ञानी मूर्ख नादान व्यक्ति ये विकल्प करता रहता है, यूं नहीं परिणमे, ऐसे परिणम जाए। भाई साहब ऐसा नहीं हो जाए, संदीप जी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, विधान तो पूरा करना चाहिए, पूजन तो पूरी ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, इसका ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले ये अर्घ चढ़ाना चाहिए, ये पूजन तो करनी ही चाहिए, इसका ऐसा तो होना ही चाहिए। आप कैसा करते हो ये? सुनो, समय सार कहता है जाते मिले समाज सब। क्या ये वो प्रकरण हैं जिन प्रकरणों को पढ़ लेने पर, सुन लेने पर, स्वीकार कर लेने पर सारा समाज एक हो सकता है। कुंदाचार्य देव ने यह सोच करके समय सार ग्रंथ की रचना की थी कि ये समय सार पूरे दिगंबर समाज में एकता का आधार बनेगा। लेकिन अहो पंचम काल का आश्चर्य, यही विघटन का कारण बन रहा है। क्या कोई पूजा की चर्चा नहीं, भक्ति की चर्चा नहीं, पक्षाल की चर्चा नहीं, व्रत उपवास की चर्चा नहीं, क्रियाकांड की चर्चा नहीं, ऐसी चर्चाएं नहीं जिन चर्चाओं के अंदर विवाद उत्पन्न होता हो। उस शुद्ध आत्मा की चर्चा है, सुख की चर्चा है, जो सुने उसका निहाल हो जाए, ऐसी चर्चा है समय सार में। पूजन की चर्चा करते तो आपका मंदिर और बगल वाले मंदिर में एक रूपता नहीं होती। क्या करोगे बोलो? हिंदुस्तान में जितने मंदिर उतनी पूजा पद्धतियां। हाँ हाँ सच्ची बात है, जितने मंदिर है उतनी पूजन पद्धतियां हैं, जितने संघ हैं उतना विधि विधान का मामला अलग अलग है। अब क्या करोगे, कैसे करना? तो कुंदाचार्य देव ने कहा सुनो, हम इस झगड़े में नहीं उलझाएंगे तुम्हारे को। क्या करना, कैसा करना, ये जगत में जो क्रियाएं चलती है हम इस चक्कर में नहीं उलझाएंगे। हम तो वो बात बतलाएंगे जिसे समझने पर तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाए, सारी समस्याएं निपट जाए। हम वो समाधान यहां बतलाएंगे। और क्या बतला रहे हैं भैया? अपने स्वरूप को जानो, तुम तो शुद्ध हो। इस अकर्ता भाव को स्वीकार करो। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। हर विवाद के ऊपर चोट मारी है, यहां पर हर विवाद पर चोट मारी है। क्या अभिषेक भाई, क्या ऐसी चोट मारी है इन्होंने, मिथ्यात्व के टुकड़े हुए बिना नहीं रहे। चोट पड़े तो सही, लेकिन मान्यता पर चोट पड़ती नहीं है। फिर कहता है मेरा तो मिथ्यात्व जान नहीं रहा है, मैंने तो 3 बार समय सार पढ़ लिया, मैंने तो 13 बार पढ़ लिया। क्या होगा उससे? पढ़ने से थोड़ी ना होगा। क्योंकि टोडरमल जी साहब का वही वाक्य याद करना, 260 नंबर पेज का। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार से रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का क्या करे? अभ्यास करे। विराट जी अभ्यास क्या है? अभ्यास माने बता दिया। प्राकरणिक वाली कौन सी गाथा है? बोले 197। बोले अणु मात्र भी रागादि वाली कौन सी गाथा है? बोले 201। बोले ये अभ्यास है। बोले सुनो, अभ्यास काम नहीं आएगा, विचार काम आएगा। क्या ये गाथाएं तो फटाफट बोल देता है, प्रकरण बतला देता है, ग्रंथों की गाथाएं बतला देगा। गोमट सार में ऐसा लिखा है और उसमें ऐसा लिखा है, और लब्धि सार में ऐसा लिखा है, त्रिलोक सार में ऐसा लिखा है, त्रिलोक परिणति की इतने नंबर के अधिकार के इतने नंबर की गाथा में ये बात लिखी है। अभ्यास तो बहुत अच्छा है। सब अंग पढ़े 9 पूर्व रटे, पर उसका भाव नहीं जाने। सब पढ़ लिए, सब सुन लिए, ऐसा नहीं है कि पक्की नहीं है ये बात। इतनी अच्छी कंठस्थ हो गई है कि नींदों में भी यदि कोई व्यक्ति पूछे, बेहोशी के काल में भी यदि हिला करके पूछे ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता है या नहीं, तो बोले नहीं है।
सम्यक दृष्टि हो गया? हो गया क्या सम्यक दृष्टि? जवान से बोल रहे हैं, भाषा बदल गई है, लेकिन भाषा बदलते हुए भी अभिप्राय नहीं बदला है। ये समय सार अभिप्राय बदलने के लिए है, ये समय सार भाषा बदलने के लिए नहीं। हमारी भाषा तो बदली लेकिन अभिप्राय नहीं बदला, मान्यता नहीं बदली, अभिप्राय बदल जाए, इसके लिए ये समस्त प्रकरण है। देखो जरा क्या कह रहे हैं, ये बकरा मर गया बेचारा क्या शेर ने मार दिया? क्या शेर ने क्या किया? और हम मरे जा रहे हैं यहाँ पर कि किसने मार दिया? कि कर्मों ने। ये कर्म कैसे मारेंगे तुम्हारे को? है? लगता है ऐसा ही है। निमित्त नैमित्तिक संबंध के कथन बहुत मिलेंगे आपको शास्त्रों में, और उन कथनों से भ्रमित होने की संभावना नहीं है। चर्चाएं ऐसी आपको पाठ में, स्तुतियों में, भक्तियों में बहुत मिलेगी। क्या भव विकट वन में करम बेरी। अब समय सार क्या कह रहा है? क्या ज्ञानावर्णी कर्म ने आपके ज्ञान धन को हर लिया? क्या ज्ञानावर्णी कर्म आपके ज्ञान रूपी धन को हर सकता है? अंकित भाई, संभव है ये बात? ज्ञानावर्णी कर्म से ज्ञान मंद पड़ता है? हिसाब है, होता है ऐसा ही। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आता है तो ज्ञान मंद हो जाता है। अरे कर्म का उदय कर्म में आता है। जब ज्ञानावर्णी कर्म का उदय ज्ञानावर्णी कर्म में आता है, तब ज्ञान अपनी योग्यता से मंद भाव रूप परिणमन करता है, और दोनों का समकाल देख करके निमित्त नैमित्तिक संबंध जिनागम में कहा गया है। कर्म की ताकत नहीं जो ज्ञान को ढक देवे, कर्म नहीं ढक सकता है, कर्म की सामर्थ्य नहीं है। हमें लगता है ऐसा। ये कह रहे हैं आत्म करे जिस भाव को, उस भाव का कर्ता बने। किसका कर्ता बने? जिस भाव को करेंगे उसके कर्ता होंगे हम अपने राग विभाव, कषाय भाव, अज्ञान और मिथ्यात्व, जिस भाव रूप से ये जीव परिणमन कर रहा है उस भाव का कर्ता है। बस स्वयं ही उस समय, अब इधर तो इसने भाव किए और उधर कर्म अपने आप परिणमित हुए। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसी योग्यता है भाई साहब। ये आगे इसकी टीका में अमृत चंद्राचार्य देव उस निमित्त नैमित्तिक संबंध को बहुत गहराई से समझाने वाले। कल करेंगे चर्चा प्रकरण जब आगे बढ़ेगा तब। अभी देखो क्या लिख रहे हैं, स्वयं ही उस समय पुद्गल कर्म भावे परिणमे। देखिए अनुवाद पढ़ते हैं। यद्यपि आत्मा का उपयोग शुद्ध और निरंजन भाव है। उपयोग का अर्थ आत्मा भी किया जा सकता है और उपयोग का अर्थ ज्ञान दर्शन का व्यापार भी किया जा सकता है। ज्ञान की पर्याय में राग का प्रवेश मात्र भी नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान मात्र है। ज्ञान दर्पण तो सदा काल निर्मल है। ज्ञान तो सदा काल परम पवित्र है। ज्ञान में राग का प्रवेश होता ही नहीं है। अरे ज्ञान में राग का प्रवेश कैसे होगा? ज्ञान नाम का गुण न्यारा है और चारित्र नाम का गुण न्यारा है। राग चारित्र का विभाव है और ज्ञान स्वतंत्र परिणमन करने वाला भिन्न गुण है, और दोनों में अतद भाव है। प्रवचन सार 106 नंबर गाथा में अतद भाव की चर्चा की है। ज्ञान का परिणमन ज्ञान में और चारित्र का परिणमन चारित्र में, राग का परिणमन राग में, चारित्र गुण का विभाव परिणमन, बोले उपयोग में चारित्र गुण के विभाव परिणमन का सद्भाव नहीं होता। इसलिए ज्ञान उपयोग ये तो नित्य निरंजन शुद्ध ही है। यद्यपि शुद्ध है कह करके क्या कहना चाह रहे हो? यद्यपि शुद्ध है, यद्यपि ये उपयोग, यद्यपि आत्मा परम शुद्ध है। यद्यपि क्यों लगा दिया कि यद्यपि नहीं लगाते तो फिर ये कहता कि लाओ मुझे अर्घ चढ़ाओ मैं तो शुद्ध हो गया। कि भाई तू शुद्ध तो है लेकिन वर्तमान में राग रूप परिणमन करता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि तू शुद्ध तो है लेकिन विभाव भाव रूप तेरा परिणमन दिखाई देता है। और उस परिणमन का कर्ता कोई और नहीं है, उस परिणमन के कर्ता हम ही हैं। कह रहे हैं तथापि क्या, यद्यपि आत्मा का उपयोग शुद्ध और निरंजन भाव है, तथापि ऐसा होने पर भी तीन प्रकार का होता हुआ वह उपयोग, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति भाव रूप होता हुआ वह उपयोग जिस भाव को स्वयं करता है,
स्वयं करता है उस भाव का वह कर्ता होता है। आत्मा उसका कर्ता होता है। हम व्यापार के कर्ता नहीं हैं, हम व्यापार के कर्ता नहीं हैं, लेकिन हम व्यापार के कर्ता हैं। क्या कह रहे हो आप? हम व्यापार के कर्ता नहीं हैं लेकिन व्यापार के कर्ता हैं। कि हाँ, आप उस कपड़े के व्यापार के कर्ता नहीं हो, आप उस ज्वेलरी के व्यापार के कर्ता नहीं हो। क्या आप वो कौन सा दिगंबर टी है, यही है ना, यही है क्या अशोक भाई साहब? क्या हम उस व्यापार के कर्ता नहीं है? कितने लोग सर्विस करते हैं यहाँ जिनके बिजनेस नहीं है? आप सर्विस, और सर्विस वाले, आप भी सर्विस वाले हैं, आप भी सर्विस वाले हैं। अच्छा, जितने बिजनेस वाले हैं वो तो बिजनेस करते ही हैं, जितने सर्विस वाले हैं वो भी सब बिजनेस करते हैं। क्या है? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। दिन रात क्या चलता है? क्या चल रहा है भाई साहब आपका? व्यापार चल रहा है कि जॉब? व्यापार चल रहा है। अरे जिस जॉब के कर्ता बनते हो उस जॉब के कर्ता नहीं हो आप। हम तो रागादि के कर्ता हैं। हमारा व्यापार तो राग का व्यापार चलता है, विभाव भाव का व्यापार चलता है, और दिन रात चलता है। ये 24 घंटे नॉन स्टॉप चलता है। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। चल रहा है, निरंतर चल रहा है व्यापार। क्या? और आप लोग तो व्यापार करते ही हैं, आप भी तो कर रहे हैं व्यापार। क्या? सभी के चल रहा है ये व्यापार, शुभाशुभ भावों से ये व्यापार चल रहा है। और क्या हो रहा है कि साहब व्यापार चल रहा है तो व्यापार तो उसे कहते हैं जिसमें कुछ लेन देन हो, व्यापार तो उसे कहते हैं जिसमें कुछ आना जाना हो। क्या? कुछ लाभ हानि हो तो व्यापार कहलाता है कि हो रहा है ना। क्या? कर्म का आश्रम हो रहा है कि नहीं? कर्म का आश्रम हो रहा है, और कर्म के इस आश्रम से निरंतर तुम्हारे शुद्ध भावों का नुकसान हो रहा है। क्या? घाटे का सौदा कर रहा है ये जीव सदा काल। होश नहीं है भैया, कहाँ जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? ये 3 प्रकार के भावों को करता हुआ उनका कर्ता होता है। आत्मा जिस भाव को करता है, क्या लिख रहे हैं? आत्मा जिस भाव को करता है उसका वह कर्ता होता है, और उसके कर्ता होने पर पुद्गल द्रव्य अपने आप ये क्या ऑटोमेटिक व्यवस्था है? अपने आप हमने कुछ नहीं किया कर्मों में। कर्म अचेतन, कर्म जड़, कर्म ना समझ, कर्मों में चेतना भी नहीं, कर्मों में ज्ञान भी नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 25 नंबर पेज पे लिखते हैं टोडरमल जी साहब, कर्मों में ज्ञान भी नहीं है और बलवानपना भी नहीं है। फिर इन अमूर्तिक आत्मा को ये जड़ कर्म, ये मूर्तिक कर्म बांधते कैसे? 25 नंबर पेज पर चर्चा की, और फिर मोहन धूल का उदाहरण दिया। जैसे उस धूल के बलवानपना भी नहीं है और उस धूल को ज्ञान भी नहीं है, लेकिन वो धूल जब मस्तक पर पड़ती है तो ये जीव, तो धूल ने कुछ किया क्या? धूल को पता था कि इसे बेहोश करना है, धूल को पता था कि इसके साथ में कुछ करना है, कुछ नहीं है। अपने आप ये कैसे कैसे वाक्य कह रहे हैं, ये गाथाएं क्या कह रही है, ये क्या मर्म बतला रहे हैं? बस स्वयं ही उस समय पुद्गल कर्म भावे परिणमे। देखिए अनुवाद में लिखा है, तीसरी लाइन अनुवाद की, आत्मा जिस भाव को करता है उसका वह कर्ता होता है, उसके कर्ता होने पर पुद्गल द्रव्य अपने आप, पुद्गल द्रव्य अपने आप कर्म रूप परिणमित होता है। अरे पुद्गलों में भी अनंत शक्तियां हैं, क्या बात कर रहे हो आप? मैंने उदयपुर पंचकल्याण के समय गोष्ठी का आयोजन था, जैन दर्शन और विज्ञान इस तरह की कुछ गोष्ठी थी, शायद शिलान्यास के समय, शाश्वत धाम के शिलान्यास के समय। तो उस समय मैंने एक बात कही, पुद्गल द्रव्य और वैज्ञानिक आविष्कार, इस पर मेरे को बोलना था। और मैंने ये कहा वहाँ कि आपने आज तक इस मुमुक्षु मंडल की सभा में आत्मा की शक्तियों की चर्चा तो बहुत सुनी है, आज मैं पुद्गलों की शक्तियों की चर्चा करता हूँ।
कलश लिखा है इसी कर्ता कर्म अधिकार में। 64 नंबर का कलश निकालो, 65 नंबर का कलश निकालो इसी समय सार ग्रंथ में। एक में पौद्गलिक शक्तियों की बात करते हैं और एक में चेतन की शक्तियों की बात करते हैं। ऐसी अद्भुत बातें हैं। पुद्गलों में शक्तियां हैं। अरे पुद्गलों में शक्तियां न होवे तो ये इंद्रधनुष कौन बना देता है, ये बादलों को कौन ले आता है, इन बादलों को कौन विघटित कर देता है, इन बादलों में पानी कौन भर देता है, बरसात कौन कर देता है, बताओ तो सही। बड़ा सुंदर है कलश, देखो निकाला क्या 64 नंबर कलश, नहीं ना पढ़े देखो बहुत ही सुंदर है, नहीं ना। चलो मिल गई, इधर से अभी 64 नंबर के कलश में क्या कह रहे हैं, सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब। दादा का पद्यानुवाद है, दादा की धुन है ये, इसी धुन में गाते हैं दादा, मालूम है आपको। सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न जब। क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, अर सहज यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। हो क्या बातें कह रहे हैं भाई साहब हैं? ये पुद्गलों में स्वाभाविक परिणमन की शक्ति है। पुद्गल अनंत शक्ति संपन्न है। कैसी शक्तियां इन पुद्गलों में परिणमन करने की, कैसी योग्यता है, कल करेंगे इसकी चर्चा। निमित्त निमित्त संबंध की चर्चा भी करेंगे। और ये कर्म मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। ये जीव कर्म का कर्ता बन करके स्वयं ही अपने आप का बिगाड़ करता है, स्वयं ही दुखी होता है, स्वयं ही खेत खिन्न होता है। यदि ये जीव कर्म का कर्ता न बने और अपने यथार्थ स्वरूप को जाने तो इसे सुखी हुए बिना न रहे। हम सब इन प्रकरणों को जानकर सुखी हो, परम सुख की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी, शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी, शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। 2 मिनट आपको समय चाहिए। ऐसा एक कहावत है,